ओम शांति। आज 6/7/2025 प्रातः मुरली ओम शांति। रिवाइज मुरली है 18/1/2006। मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। भगवान का जो हताश और निराश आत्माएं हैं, उनके जीवन में आपको एक आशा का दीप जलाना है। तो आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हैं। ये स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। बाबा ने कहा, ये स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला है। तो स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म से ही प्राप्त है। बाबा ने कहा, आपको स्नेह का वरदान जन्म से ही प्राप्त है। तो बाबा ने कहा, ऐसे स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो आज के दिन 2 प्रकार के बच्चे चारों ओर देखे हैं। एक लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन एक हैं लवली और दूसरे हैं लवलीन बच्चे। एक तो बहुत प्यारे बच्चे हैं भगवान के, और दूसरे बच्चे हैं, बाबा ने कहा, जो बाप की याद में लवलीन हैं। तो बाबा ने कहा, लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल में, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान है। सहज रहते भी हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को बाप से समर्थ भाव का वरदान मिला है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा बने हैं हम, तो बाप से हमें श्रेष्ठ और समर्थ भाव का वरदान मिला है। ऐसी हम दिव्य और पूजनीय आत्मा, क्योंकि बच्चों को बाप ने समर्थ भाव का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति सो समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया था और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। तो व्यक्त में अप्रत्यक्ष बच्चों को भी स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। बाबा ने कहा, मैं बैकबोन में, पीछे से मैं तुम बच्चों का अव्यक्त रूप से आपके व्यक्त रूप में हम आपके साथी बने। आज के इस स्मृति सो समर्थी दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए। सर्वशक्तिमान बाप को मास्टर सर्वशक्तिमान बन प्रत्यक्ष किया। सर्वशक्तिमान बाप को मास्टर सर्वशक्तिमान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। और आप करके देख के बाप की याद में दिल खुश है ना। यथा योग तथा शक्ति बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने, अर्थात विश्व का कल्याण करने, विश्व का परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए। बाबा ने कहा, जिनके पास यथा योग, यथा शक्ति, विश्व का कल्याण, विश्व का परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है, वह स्वप्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पद्मा पदम गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। बाबा इतना प्यार देते
कि दिल से पद्मा पदम गुणा मुबारक, मुबारक हो मुबारक हो। देश के बच्चे भी कम नहीं हैं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं हैं। बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा भी करते और गीत भी गाते हैं। वाह बच्चे वाह, आप सभी वाह, वाह बच्चे वाह है ना, हाथ भी हिला रहे हैं। बहुत अच्छा, बाप दादा को बच्चों के ऊपर फक्र है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी हो। बाबा ने हम सबको क्या बनाया, स्वराज्य अधिकारी। तो बाप को भी फक्र है कि ऐसे सारे कल्प में कोई भी पिता नहीं जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी हो। लौकिक दुनिया में भी कोई अगर किसी का बच्चा डॉक्टर है तो दूसरा जरूरी थोड़ी डॉक्टर ही बन जाए, लेकिन भगवान को नाज है कि जितनी भी हमारी आत्माएं हैं सब स्वराज्य अधिकारी हैं। तो आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना। बाबा ने कहा आप तो हमारे राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं ना। तो कई बच्चे जब रू रिहान करते तो बाबा ने कहा, कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, उनका चित्र हमको दिखाओ। जो हम बनेंगे वो हमारा चित्र हमको दिखाओ। तो बाप दादा क्या कहते, पुराने बच्चे तो कहते कि जगत अम्बा माँ हर एक चित्र को देती थी, तो हमें भी चित्र दो। तो बाप दादा कहते हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है, उस दर्पण में अपना भविष्य चित्र देख सकते हो कि जैसा पुरुषार्थ करेंगे वही पद हम पाएंगे। लौकिक दुनिया में भी जिस अनुसार पढ़ाई करेंगे वही तो पद पाएंगे। तो बाबा ने भी कहा यहाँ भी पुरुषार्थ अनुसार जैसे आप कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, ऊंच कर्म करेंगे तो आप श्रेष्ठ और ऊंच बनेंगे। तो बाबा ने कहा मैंने आपको विचित्र दर्पण दिया है, उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन, जानते हो। वह दर्पण आपके पास है कि मैं कौन हूं, जानते हो कौन सा दर्पण है। पहली लाइन वाले तो जानते होंगे ना, जानते हैं। वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। जैसा आपका वर्तमान होगा वैसा ही आपका भविष्य भी उज्जवल होगा, क्योंकि वर्तमान से तय किया जाता है, वर्तमान से अनुमान लगाया जाता है कि आपका अगला भविष्य कैसा होगा। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी हैं उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अब अपने आप को दर्पण में देखो, स्वराज्य अधिकारी सदा हैं, वह कभी कभी अधीन और कभी कभी अधिकारी बन जाते हैं। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं तो कभी भी आंखें धोखा दे सकती हैं। कभी अधीन बन जाते हैं और कभी अधिकारी बन जाते हैं, तो बाबा ने कहा ये तो फिर आंखें कभी भी धोखा दे सकती हैं। तो कभी मन धोखा देता तो कभी मुख धोखा देता, तो कभी कान भी धोखा देते हैं। तो व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। कोई कुछ कह रहा है तो हम इंटरेस्ट हो जाता, देखिए क्या बातें हो रही, हमारी तो बातें नहीं हो रही, फलानी की तो बातें नहीं हो रही। पहले सुनेंगे इंटरेस्ट से, फिर जाके उससे बात करेंगे, देखो आपके लिए ऐसे हो रहा था। कभी कभी क्या होता, सुनेंगे फिर बोलेंगे भी, हाँ वो है ही ऐसा, वो ऐसा ही करता है। तो बाबा ने कहा अगर कोई भी कर्मेंद्री धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ वरदान में मिली हैं वह बरसे में मिली हैं, वह कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। अगर शक्ति मिली, बाबा ने कहा मुझे बुरा नहीं सुनना, तो कितना भी कोई करे, नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं तो बाबा ने कहा इसका मतलब आपके अंदर रूल नहीं, कोई नियम नहीं,
भगवान एक तरफ पढ़ाता जा रहा, दूसरी तरफ हम क्या करते जा रहे, एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकाल रहे हैं। बाबा ने कहा तो सोचो, जो स्व के ऊपर रूल नहीं कर पाते वह विश्व के ऊपर रूल कैसे करेंगे, विश्व पे शासन कैसे करेंगे, जिनका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो बाबा ने कहा अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में चेक करो। दर्पण तो सभी को मिला है ना, दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया, दर्पण स्पष्ट है। शीशे में अगर दाग होगा तो हम अगर चेहरा देखेंगे तो उसमें मेरा चेहरा भी कैसा दिखेगा, वैसा ही दिखेगा, गंदा गंदा सा दिखेगा। तो बाबा ने कहा ऐसे ही अगर दर्पण स्पष्ट नहीं है तो आपको आपका चेहरा भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का सम्मान दिया है। मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला है। मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान। कई बच्चे रूह रिहान में ये भी कहते, बाबा आपने तो सर्व शक्तियाँ दी, लेकिन ये शक्तियाँ कभी कभी समय पर काम नहीं करती। रिपोर्ट भी करते हैं, समय पर इमर्ज ही नहीं होती। पता लगे किसी ने मेरे से जरा सा बोला और हमने कहा बाबा मैं तो सहनशीलता की मूर्ति हूँ, मुझे तो सहन करना है। जब सहन करने का समय आया तब हम सामना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाद में याद आता, अरे कोई बात नहीं, बोल रहा था बोलने देते, लेकिन समय पे तो धोखा मिला ना, समय पे तो शक्ति आपके काम नहीं आई। जब हमने सामना करना था तब हम सहन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि क्या नहीं, पावरफुल ब्रेक नहीं है कि जब जिस स्थिति में जो चाहिए तब हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कारण क्या है, जिस समय जिस शक्ति का आवाहन हो उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर हूँ। अगर कोई सीट पर सिट नहीं होता तो बगैर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता। जज भी जब अपनी सीट पर सेट होकर जजमेंट देता है तब उसकी हर कोई बात मानता है। अगर वो रास्ता चलते अगर किसी को जजमेंट दे, कोई मानेगा नहीं, मानेगा ना। तो ऐसे बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो, क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं। सीट से नीचे बैठ सीट से उतर कर ऑर्डर करते हो तो मानेगा कौन। जब क्यों क्या कैसे करेंगे अधीनता के शब्द होंगे, जब अधिकारीपन की अथॉरिटी नहीं होगी तो हमारी कर्मेंद्रियां हमारे कर्मचारी बात मानेंगे नहीं ना। तो आजकल के ज़माने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की सीट पर है तो सब मानेंगे, और सीट से उतर गया तो कोई उसको मानेगा नहीं। तो चेक करो सीट पर सेट हूँ, अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूँ या अधीन हो जाता हूँ। भला ऐसा था, ये काम था तभी ऐसा नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। अभी जो संकल्प मैं करूँगी, जो मैं अपने मन को ड्यूटी दूंगी वो कार्य करना ही है। ये है अधिकारीपन के लक्षण। बाबा ने कहा अगर बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है, परमात्म अथॉरिटी है ना, कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, परमात्मा की अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और अधिकार इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो वह जी हजूर जरूर करेगी। अगर अथॉरिटी से अधिकारीपन की सीट पर सेट होकर अगर हम अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करेंगे तो वो कर्मेंद्रियां सब जी हजूर जरूर करेंगी। सर्व शक्तियों के आगे ये माया प्रकृति संस्कार स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतजार करेंगे,
मालिक कोई ऑर्डर करे, सुना? आप अगर श्रेष्ठ सुमान की सीट पर हैं और आपकी कर्मेंद्री अगर आपकी बात नहीं मान, इसका मतलब मालिक में क्या है, लूजिंग है। और अगर मालिक श्रेष्ठ है, अच्छा है, तो वो जो ऑर्डर करेगा कर्मेंद्रियों पर, उस कर्मेंद्रियों को वो कार्य करना ही पड़ेगा। तो आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियां हैं? बच्चों में व बाप दादा में रिवाइज करा रहे हैं, अंडरलाइन करा रहे हैं। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते हो? जब कोई ऐसा वैसा समय आता, उस समय हम नर्वस हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। और जब बात करो तो क्या पता तो था लेकिन याद नहीं आया, ऐसा जानते तो थे लेकिन हो नहीं पाया। तो बाबा ने कहा लीकेज होने के कारण कम हो जाती हैं। और लीकेज विशेष दो बातों की है। वो दो बातें कौन सी हैं? संकल्प और समय वेस्ट हो जाता, फिर बाद में संकल्प भी चलेंगे, ऐसा होता तो ऐसा करते, ऐसा होता तो ऐसे। और बाबा ने कहा समय भी वेस्ट जाता है। खराब समय नहीं, लेकिन व्यर्थ समय पर बुरा कार्य कर नहीं सकते, लेकिन जमा भी नहीं कर सकते। तो सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा हुआ? अच्छा आपसे बुरा नहीं हुआ तो आपसे अच्छा क्या हुआ? बाबा ने कहा दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया। चलो ठीक है, दुख नहीं दिया लेकिन आपने सुख कितनों को दिया। लेकिन बाबा ने कहा अशांत किसको नहीं किया, तो शांति के वाइब्रेशन किन्हों को दिए? शांति के वाइब्रेशन कितने फैलाए? शांति दूत बनकर शांति कितनों को दी। तो वायुमंडल द्वारा, मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है, पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय है। अब नहीं तो कब नहीं, ये हर घड़ी याद रहे। बाबा ने कहा हो जाएगा, कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि समय मेरा इंतज़ार नहीं करेगा। आपको करना है तो करो, नहीं तो समय कहेगा ठीक है मैं चल रहा हूँ, आपको काम आप जाने। फिर बाबा ने कहा ये वक्त भी आपको दोबारा लौट कर नहीं मिलेगा। ब्रह्मा बाप को याद कर देखा है ना? क्या देखा? बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप के अंदर विशेष शक्ति थी ना, तो उस शक्ति को इमर्ज कर तो बाप को याद करते रहेंगे तो बाप की भी पावर बढ़ती जाएगी। ऐसे बाप को जितना जितना प्यार से याद करेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बाप बैठ समझाते हैं ये तीव्र गति का पुरुषार्थ चल रहा है। इस समय देर नहीं करनी है, एक एक सेकंड एक एक वर्ष के बराबर है। एक पल में क्या हो जाता है वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। वो सोचता है 1 मिनट मिल जाता तो मैं ये कर लेता, क्योंकि 1 मिनट भी उसके नहीं। बावन का 1 मिनट की भी कितनी कीमत है। तो बावन का बाप का ये तीव्र गति का पुरुषार्थ है जो बाप ने समर्थियाँ दी हैं। आज समर्थ दिवस पर याद आई है ना, बाबा ने कितनी सारी शक्तियाँ दी। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, हर्षित मुक्ता रहने का गुण, धैर्यता का गुण है, बाबा ने कहा समेटने की शक्ति, बाबा ने कहा गुण और विशेषताएं इतनी दी हैं कि मानो ना चाहते हुए भी अगर वो इन गुणों और शक्तियों को धारण कर ले तो ना चाहते हुए भी वो देवता बन ही जाएगा। बाबा का बचत की स्कीम बनाओ, बचत की समय की भी बचत की स्कीम, बाड़ी की भी बचत की स्कीम, यथार्थ बोल नहीं अयथार्थ बोल की बचत। कोई भी मेरे द्वारा गलत बोल भी ना निकले, किसी के लिए हमारे मन में भी गलत संकल्प भी ना आए। जो कर रहा ये उसका कार्य है, लेकिन मुझे वो कार्य नहीं करना। बाप दादा सभी बच्चों का सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुए हैं। स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखना चाहते हैं। पसंद है ना बाबा, हमको कौन सा रूप देखना चाहते? स्वराज्य अधिकारी राजा रूप।
कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखें तो इस रूप में देखें कि बाप दादा भी नेचुरल टीवी है। भगवान को टीवी की जरूरत नहीं है, उसके पास दिव्य बुद्धि का वरदान है। वो तो जब चाहे जहाँ चाहे हम सबको इमर्ज करके देख सकता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या। भगवान का स्विच नहीं दबाना पड़ता है। एक ही समय पर चारों ओर की देश और विदेश की आत्माओं को देखने की ताकत है। इसीलिए तो उसको सर्वशक्तिमान कहा गया, सर्वोच्च कहा गया, सर्वज्ञ कहा गया, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। हर एक बच्चे को कोने कोने वालों को देख सकते हैं। तो बाबा ने कहा कल से टीवी खोलें क्या। बाबा कह रहा आप इतने राजा बच्चे हो गए हो तो कल से टीवी देखें हमारे राजा बच्चे क्या करते हैं, क्या दिखाई देंगे। फरिश्ते की ड्रेस में, फरिश्ते की ड्रेस में है, चमकीली लाइट की ड्रेस में है, या शरीर बांध के मिट्टी की ड्रेस तो पहन नहीं रखी है। मैं हूँ, मेरा है, मेरा नाम, मेरा पद, मैं ये करता हूँ, मैं ना होता तो नहीं होता, जो कुछ हूँ मैं हूँ। बाबा ने कहा मैंपन मुझना पैदा करता, मैंपन में अहम होता है, मैंपन किसी का प्यारा नहीं बनने देता, मैंपन किसी के आगे क्या कहते दुआएं नहीं प्राप्त होने देता, क्योंकि मैं झुकने ही नहीं देता। एक मैं है जो जीवन को बदल देता, एक मैं अहम का ऐसा है जो जीवन को बने बनाए जीवन में, ऐसी बाबा ने कहा वो एक मैं ऐसा आ जाता सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसी ड्रेस पहनी जो चमकीली ड्रेस है या मिट्टी की ड्रेस पहन रखी है, सफलता के सितारे हो, एक ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहते पसंद है। मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे। जैसे बाप अशरीरी है, ब्रह्मा बाप की चमकीली ड्रेस में है तो फरिश्ता है ना, तो ऐसे फॉलो फादर। स्थूल में देखो कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए तो क्या कहते हो, बदल लेते हो ना। ऐसे ही चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है। जो बाप को फकुर है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो, राजा बनकर रहो, फिर ये माया आपकी दासी बन जाएगी और विदाई लेने आएगी। तो आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी। कितने समय के लिए माया आपसे दूर रहेगी, आधा कल्प। तो बाप दादा सदा कहते हैं बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो बाप पर बलिहार नहीं है। तो आप सभी की मीटिंग होने वाली है ना, मीटिंग की डेट फिक्स होती है ना, तो इस बारी सभी सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखना चाहते। सर्विस के प्लान बनाओ। बाबा ने कहा मीटिंग बहुत हो गई, अब सीधा क्या करना है, प्लान बनाओ, प्रोग्राम बनाओ। मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ। बहुत सेरेमनी कर ली, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। चलो सोचते हैं कि सभी कैसे होंगे। बाप दादा कहते कम से कम 108 रत्न तो सफलता मूर्त की सेरेमनी मनाएं, एग्जाम्पल बने। ये हो सकता है बोलो, पहली लाइन वाले बोलो। हो सकता है जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते हो, बाबा ने कहा जवाब नहीं दे सकते हो, नहीं करेंगे क्या। हिम्मत से सब कुछ हो सकता है, इसीलिए क्या कहा गया, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। हिम्मत रखी है तो हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। दादी बताएं 108 सफलता मूर्त बन सकते हैं। हाँ जरूर बन सकते हैं। सफलता की सेरेमनी हो सकती है। देखो दादी में हिम्मत है, आप सबकी तरफ से हिम्मत रख रखी है। तो सहज योगी बनना है। तो ये जो मीटिंग होगी ना, उसमें बाप दादा रिपोर्ट भी लेंगे। पांडव बताओ ना, क्यों चुप हैं, क्यों चुप हो। बाबा ने कहा ये हिम्मत क्यों नहीं रखते हैं,
हिम्मते बच्चे तो बन सकते हैं ना। तो बाप कहते, जो समझते हैं हम तो हिम्मत रख करके दिखाएंगे, तो वह हाथ उठाओ। करेंगे, कोई संस्कार ऐसा नहीं रहेगा, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अच्छा, मधुवन वाले भी हाथ उठा रहे हैं, वाह मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, 108 तो फिर सहज हो जाएंगे। फिर इन इतनों को हाथ उठाया तो 108 की क्या बड़ी बात है। डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? हाँ, दादी जानकी भी सुन रही हैं। उनको उमंग आ रहा है कि मैं बोलूं। बाबा ने कहा, दादी जानकी से बाबा बोल रहे तो वो भी सुन रही थी। तो बाबा ने कहा, उनको उमंग आ रहा है कि मैं बोलूं। फॉरेन की माला भी देखेंगे। बाबा ने कहा, चिंता नहीं करो, मैं फॉरेन के भी माला देखूंगा। ठीक है, हाथ उठाओ। ठीक है। अच्छा, आज ये डबल फॉरेनर्स कितने बैठे हैं? 200। इनमें से 108 तो तैयार हो ही जाएंगे। ठीक है ना। इसमें करना पहले मैं, जो कुछ करना है पुरुषार्थ पहले मैं। ये नहीं पड़ोसी करे फलाना करे, नहीं, पहले मैं। इसमें दूसरे को नहीं देखना है, पहले मैं। ये मैं जरूर करना। और मैं भी कम बाप दादा देता है। बाबा ने कहा, मैं कम, लेकिन क्या हिम्मत रखो कि भगवान बैठा है हिम्मत देने के लिए। तो आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थी है। बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। आपने तो दिवाली मनाई होगी ना कई बार, लेकिन बाप कहते, अच्छा वर्तमान समय को तो देख रही हो। दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। इस समय तो और ज़्यादा सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में सुख और प्रेम नाम की चीज नहीं। बाप कहते भी हैं, चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीपक जगाना चाहते हैं। और मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाएं। ये आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखना चाहते हैं। हो सकता है वायुमंडल में कम से कम ये आशा का दीपक जग जाए, तो अब विश्व परिवर्तन हो जाए। एक आशा ही है जो हमारे जीवन को आगे, और बाबा ने कहा आगे और तीव्र पुरुषार्थ की ओर बढ़ा सकती। बाबा ने कहा, इस आस को कभी नहीं तोड़ना। गोल्डन सवेरा आएगा, आज नहीं तो कल। बाबा ने कहा, गोल्डन सवेरा आएगा। कुछ भी होना नहीं है, कुछ होना नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं है। आशा के दीपक जग जाएं। तो बाबा ने कहा, जो करेगा वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने कहा, करना है ना, हो जाएगा ना। अभी बाप दादा बैठकर देखते हैं, अपने आप को बाप के हवाले समर्पित कर ऐसी पवित्र आत्मा बनने वाले ब्रह्मा बाप समान सहयोगी भव। बाबा ने कहा, ऐसी आत्मा बनो जो कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी घटना का समय आया हो, लेकिन एक बाप दूसरा ना कोई। इतनी हिम्मत रख आगे बढ़ना है, तो बाप का भी प्यार मिलेगा और साथ साथ ब्राह्मण परिवार का भी पूर्ण मिलेगा। तो बाप दादा ऐसे संकल्प में याद से लाइट लेते हैं। बाप कहते भी हैं, तुम लाइट हाउस हो, तुम्हें बहुत युद्ध करनी पड़ती है। बाप दादा को बहुत अच्छा नहीं लगता। कहते, मास्टर सर्वशक्तिमान और युद्ध कर रहे हैं। कहते, राजाओं के राजा भगवान के बच्चे, और युद्ध किससे करें? छोटे छोटे बातों से, छोटे छोटे लोगों से। कोई लड़ाई की बात नहीं। मनसा में भी अगर मेरे निगेटिव है तो हमारे संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ये भी क्या है? युद्ध है। अच्छा, अभी लक्ष्य रखो, चलते फिरते, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, सेवा के निमित्त बिना भी बाबा का रहना, और जीवन के बिना भी रहना याद है ना। सेवा याद से समाई है,
इतने अपने आप को बिजी रखो, याद में भी सेवा हो, मेरे द्वारा अनेकों का कल्याण हो, अनेकों का जीवन बने। बाबा ने कहा ऐसे हो ना, ऐसे तो नहीं हो को माया आपको चांस दे रही और आप अपने जीवन को वैसे ही जैसे था उससे भी बदतर कर रहे हैं। अच्छा, बाबा भी बात करते हैं ना। बाबा ने, मीठे बाप ने बात की, बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन बच्चे। बाबा ने क्या कहा, अरे मेरे नूरे रतन बच्चे, प्राप्त की प्रॉपर्टी के अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माओं के बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले बाप दादा के अधिकारी सो होने का, भविष्य के क्या बनेंगे, अधिकारी। तो बाप कहते उड़ने वाले से महावीर महावीरियां बच्चे एक बाप ही संसार है कहते, लगन की अगन में मगन हो जाते, लेकिन लवलीन बच्चों को लवलीन बाप द्वारा सहज बनना और लवलीन आत्माओं को भी, बच्चों को भी बहुत बहुत पद्मा पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज वरदान है। वरदान में मीठे बाबा ने कहा, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की लाइफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाबा ने कहा कि सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं, फांसेंगे नहीं, मैंने तुम्हारे साथ ये किया, मेरा ये एहसान है। तो बाबा ने कहा जो सच्चे सेवाधारी हैं वो अपना कर्म समझकर, अपना फर्ज समझकर कार्य करेंगे, लेकिन वो आप पर थोपेंगे नहीं। वे सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे, वो अपने आप में नहीं फंसेंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से बाप ही दिखाई देगा। ऐसा लगेगा ये दुनिया में, संसार में एक निराले हैं। ऐसा लगता है कि धरती पे रहते नहीं, तो धरती पे जैसे फरिश्ते अवतरित हुए। उन्हें ये संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण मेरे सहयोगी हैं, नहीं, ये भगवान के सहयोगी। यदि आपको देखा जाए तो बाबा ने कहा नहीं, ये सेवा नहीं है। बाप को बुलाया सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं की तरफ नहीं। जो सच्चे सेवाधारी होंगे वो स्वयं में नहीं फंसाएंगे, वो बाप से कनेक्शन करा के फ्री हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय बाबा ने कहा सदा राजी रहो। अर्जी नहीं लगाओ, बाबा ने कहा क्या रहो, राजी रहो। मिल गया तो भी खुश, नहीं मिला तो भी खुश। आज अव्यक्त इशारे हैं। बाबा ने कहा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। तो चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे बाबा ने कहा चाहे दोनों इसी प्रकार के हों, नंबर वार तो है ना। तो बाबा ने कहा दोनों को भाग्य बनाने का एक अपना अपना चांस मिला है। तो बाप कहते जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना भाग्य हमारा बनता जाएगा। जितना हम श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनेंगे उतना हमारा श्रेष्ठ भाग्य भी बनेगा, और श्रेष्ठ भाग्य के साथ साथ हमें सर्व की दुआएं मिलेंगी। सर्व दुआओं के भी साथ साथ परमात्मा का वरद हस्त भी हमारे साथ रहेगा। तो ऐसी हम वरदानी, ऐसी हम पूजनी श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा बनना कोई साधारण मौसी का खेल नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा आप करते जाएंगे तो बाप की मदद आपको मिलती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।